अब ये हमारे पास पोस्ट आ गई, हमने व्हाट्सएप का बटन भी ऐड कर दिया। हम लोगों ने इसको करना है बूस्ट, ताकि ये ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, अभी देखिए ना, ये किसी के पास भी नहीं पहुंची, कोई कमेंट्स नहीं है, कोई मैसेज नहीं आए, कोई शेयर नहीं हुआ। तो हम लोगों ने इसको करना है बूस्ट। बूस्ट हम लोग कैसे करते हैं? हम लोग जाते हैं, हम लोग जाते हैं पेज पर, और वहां पर हमारे सामने आ रहा है बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन। यहाँ पर भी आ रहा होता है, जहाँ पे हम लोग पोस्ट क्रिएट कर रहे होते हैं वहां पर भी ऑप्शन आता है कि आपने इस पोस्ट को बूस्ट करना है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन आया, हमने अब क्या कर रहे हैं, इस पोस्ट को बूस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने कल भी थोड़ी बहुत डिस्कशन की थी, आज हम इसको डिटेल से करेंगे। सबसे पहले है गोल, कि अगर आप पोस्ट बूस्ट कर रहे हैं तो आप के गोल्स क्या हैं, आप चाहते क्या हैं। ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक मतलब जो फेसबुक का दिल करेगा वो वैसी ही ऑडियंस लेके आएगा। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं होगा, तो ये तो कभी भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि हम एक स्पेसिफिक, हमारा हम थोड़े से पैसे लगा रहे हैं, हमें तो भाई रिजल्ट चाहिए। तो बाकी गोल्स क्या है, कि आप ज्यादा मैसेजेस लेना चाहते हैं। अब देखिए, हम लोगों ने व्हाट्सएप का बटन ऐड किया था, मैसेज वही लोग हमें करेंगे ना जो उस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होंगे। तो जब हमें ऐसे मैसेजेस मिलेंगे तो वो डायरेक्टली इंक्रीज करेंगे हमारी सेल्स को। तो हमारा गोल तो यही है, हम अपनी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, गेट मोर मैसेज। अब एक और है, गेट मोर वीडियोस व्यू। जो हम लोगों ने वीडियोस लगाई हैं, यहाँ पर से भी हमने पिक की थी, जो हमने वीडियोस लगाई है उस पे व्यूज ज्यादा है, उसको ज्यादा लोग देखेंगे। जैसे फ्रेंड्स एक दूसरे को मेंशन कर रहे होते हैं, वो मेंशन करेंगे, एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। उससे क्या होगी, उससे इंगेजमेंट बढ़ेगी, हमारी पोस्ट जो है वो वायरल होने के ज्यादा चांसेस हैं। वायरल होने से क्या होगा, हम लोग ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे, और ज्यादा लोग हमें जो है वो एक्नॉलेज करेंगे कि हाँ भाई ये भी कुछ लोग हैं। तो अगर हम वो सीन करना चाह रहे हैं, ऐसे लोग जो एक दूसरे को मेंशन कर रहे होते हैं या शेयर कर रहे होते हैं, तब हम क्या करेंगे, गेट मोर वीडियोस व्यू। बहरहाल हमारा अभी यहाँ पर क्या टारगेट है, हमारा टारगेट है गेट मोर मैसेजेस, हमने सेल इंक्रीज करनी है। थर्ड क्या है, गेट मोर वेबसाइट विजिटर। जिस तरह अभी हम पिछले दिनों डिफरेंट ब्रांड्स को देख रहे थे, स्टोर्स को देख रहे थे, तो हम क्या करते थे, हम एड्स देखते थे, वहां से हम उनके ब्रांड की वेबसाइट पे जाते थे। वो चीजें क्या हैं, गेट मोर विजिटर। यानी कि हम लोग को ऐसे लोग चाहिए जो कि हमारे वेबसाइट पर आए। तो उसके लिए हमने ये सिलेक्ट करना है। बहरहाल अभी तो हमारे पास सिर्फ एक है व्हाट्सएप का नंबर, और हमारे पास कुछ प्रोडक्ट है, हम सेल करना चाह रहे हैं, तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, गेट मोर मैसेज। ठीक है, इसको हम लोगों ने कर दिया सेव। एडवांटेज प्लस क्रिएटिव, इसको हमने ऑटोमेटिकली ऑन रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर से अब हमारे पास जो है वो एक नंबर, सॉरी मैसेज टेम्पलेट है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली कोई भी हमें मैसेज करेगा तो उसको रिस्पॉन्स जाएगा। अब पूछ रहे हैं कि मैसेज किस पे चाहिए। ये नंबर अभी शायद ऐड सही से नहीं हुआ हुआ, तो इसको हम लोग सेटिंग करके बहरहाल हम इसको यहाँ पर क्लिक कर देंगे। दूसरा, हम लोग अदर कॉन्टैक्ट नंबर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्पेशल कैटेगरी नहीं, कोई स्पेशल कैटेगरीज नहीं है। ऑडियंस, यहाँ से ऑडियंस हमारे पास लिमिटेड है, बट हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें पता हो कि जो भी हमारी प्रोडक्ट है, और आपको याद हो कि जब हम प्रोडक्ट सिलेक्शन कर रहे थे तो हमने कहा था कि हमने ऐसी प्रोडक्ट चूज करनी है जिसकी हमें ऑडियंस का पता हो। अब ये एक हमारे पास लैंप है। ठीक है, तो लैंप में हमारे पास कौन इंटरेस्टेड होगा, मेंस वुमेन, थोड़ी कंफ्यूजिंग है तो हम सबको ही रख लेते हैं। अब यहाँ पर जो एज है वो 18 से 65 तक दी हुई है, तो 50 तक एज कर लेते हैं। ठीक है, और 18 वाले तो बिल्कुल भी नहीं ऐसी चीजें खरीदेंगे। 20 से ऊपर वालों को जो है हम लोग वो रखते हैं। लोकेशन, लोकेशन में हम लोगों ने पाकिस्तान दी हुई है। आगे है डिटेल टारगेटिंग, इसको हम लोग करते हैं ब्राउज। असल चीज क्या है, डिटेल टारगेटिंग। इसमें हमारे पास तीन किस्म के इंटरेस्ट आते हैं, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर।
डेमोग्राफिक क्या कि कोई लोग जो है वो एजुकेशन से हैं, मतलब किसी खास इदारे में पढ़ते हैं, एजुकेशन के किस लेवल पे हैं, फाइनेंशियल वे से वो किस हिसाब से है, किसी लाइफ इवेंट में इंटरेस्टेड हैं, पेरेंट्स हैं, रिलेशनशिप में है, या किसी खास जगह पे वर्क करते हैं। दूसरी चीज़ है इंटरेस्ट, के हमने किस इंटरेस्ट वाले लोगों को जो है वो टारगेट करना है। फिर बिहेवियर, कि हमने कैसे बिहेवियर वाले लोगों को टारगेट करना है। ये असल चीज होती है, ये होती है ऑडियंस को टारगेट करना। और ये जब राइट ऑडियंस आपको टारगेट करना आ जाती है ना, तो आपके लिए सेल्स क्रैक करना कोई भी बड़ी बात नहीं है। आप एक बहुत ही सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं। अब हम प्रोडक्ट चूज करके बैठे हैं। ये लैंप, ठीक है, लैंप भी है और स्पीकर भी है। अब इसमें हमारे पास कौन से लोग जो है वो इंटरेस्टेड होंगे। वर्क में देखते हैं, इंडस्ट्रीज, एम्प्लॉयज, या कोई स्पेसिफिक जॉब टाइटल। यहाँ पर मेरे माइंड में तो सच कोई नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि पेरेंट्स होंगे, जो कि ना, ऑल पेरेंट्स तो नहीं, जिनके बच्चों की उम्र मुझे लगता है कि 9 से 12 होंगी, और जिनके बच्चे 6 से 8 साल के होंगे, 9 से 12 के होंगे। क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि शायद रूम डेकोरेट कर सकते हैं, और वो अपने बच्चों के लिए ये चीज़ बाय कर सकते हैं। ये हमारे पास पेरेंट्स आ गए। फिर हमारे पास फाइनेंशियल नहीं, एजुकेशन। एजुकेशन में जो स्टूडेंट्स कॉलेज लेवल तक हो सकते हैं, वो जो है वो इस चीज़ को बाय कर सकते हैं। नहीं, यहाँ पर वो स्पेसिफिक कॉलेज का पूछ रहे हैं। तो एजुकेशन लेवल में हम लोग जाके ना, एट स्कूल, एट कॉलेज, एट कॉलेज तो हम यहाँ पर है नहीं, तो हम लोग एट स्कूल कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इधर आ गया लेवल। फिर हमारे पास है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में हम लोग शॉपिंग एंड फैशन वालों को ऐड करते हैं। अब शॉपिंग एंड फैशन वालों में ना, उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं कि वो किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हो। शॉपिंग में, चलो, हम शॉपिंग में बुटीक्स, कपून्स वाली शॉपिंग, गुड एंड लग्जरीज, ऑनलाइन शॉपिंग एंड शॉपिंग मॉल्स, ये चीज़ें हम लोग जो है ऐड कर लेते हैं। हमें लगता है कि ये लोग हमारी प्रोडक्ट को बाय करेंगे। क्लोथिंग से रिलेटेड हमारी प्रोडक्ट नहीं है। हॉबीज एंड एक्टिविटीज़ में हम लोग देख लें। हॉबीज एंड एक्टिविटीज़ में आर्ट एंड म्यूजिक, स्पीकर है, मे बी दे कैन बाय। फिर हमारे पास फिटनेस, फैमिली, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट में म्यूजिक, स्पीकर था, तो ये लोग हमारी चीज़ें बाय कर सकते हैं। स्पीकर भी था और लैंप भी था। हम इस सारे म्यूजिक को कर सकते हैं। पता नहीं ये टारगेटिंग सही रहेगी या नहीं रहेगी, तो ये चीज़ हो सकती है। अच्छा, फिर है हमारे पास बिजनेस इंडस्ट्रीज नहीं। फिर है हमारे पास बिहेवियर। बिहेवियर में हम लोगों ने वो लोग सिलेक्ट करने हैं जो कि ऑनलाइन शॉपिंग को प्रेफर करते हैं। ज़्यादा डिटेल टारगेटिंग तो नहीं है, बट हम लोग यहाँ पर सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन शॉपिंग। हाँ, ऑनलाइन शॉपिंग। फिर हम लोग जिन लोगों को स्पीकर में इंटरेस्टेड है, स्पीकर, वायरलेस स्पीकर में जो लोग इंटरेस्टेड हैं। अच्छा, कुछ जो डेमोग्राफिक इंटरेस्ट थे, या डेमोग्राफिक्स इंटरेस्ट या बिहेवियर थे, हमने जहाँ से ढूंढे, जो हमें नहीं मिले वो हम लोगों ने यहाँ पर से सर्च कर लिए। अब जैज म्यूजिक, ऑनेस्टली मुझे नहीं लग रहा था कि इसमें इंटरेस्ट वाले हमारी प्रोडक्ट को बाय करेंगे, तो हम ये म्यूजिक वाले निकाल देते हैं। क्लासिक म्यूजिक, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक, हैवी, मैट म्यूजिक, म्यूजिक वीडियोस, पॉप म्यूजिक नहीं, इनको भी हटा देते हैं। हम लोग ना ज़रा अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड रहते हैं, ताकि रैंडम लोगों को ना, करंट इवेंट, पॉलिटिक्स वाले हमारी प्रोडक्ट को क्या करेंगे। रॉक म्यूजिक, रॉक म्यूजिक वालों को रहने देते हैं, स्पीकर उनको अच्छा लगेगा। ऑनलाइन शॉपिंग हो गई। और हम लोग लैंप वालों को भी ना टारगेट कर लेते हैं, जो कि ना लैंप में इंटरेस्टेड हों, एलईडी लैंप।
ठीक है। ये हमारे पास अब आ गई डिटेल टारगेटिंग। इसको हम लोग कर लेंगे सेव। ठीक है, ये अब देखिए ये हमारे पास आ गई डिटेल टारगेटिंग। ठीक है। यहाँ पर अब आप लोग देखें तो नीचे आ रही है ऑडियंस की डेफिनेशन। ठीक है, नीचे क्या आ रही है, ऑडियंस की डेफिनेशन। एक है स्पेसिफिक, एक है ब्रॉड, और एक दरमियान वाली जो है वो ठीक है। ना आपने बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होना है, ना आपने बहुत ज्यादा ब्रॉड होना है। आप ज्यादा ब्रॉड होंगे तो वो बस ऐसे ही है ना कि भाई जैसे वो हम लोग कबूतरों के सामने दाना डालते हैं, वही दाना है, पता नहीं कोई फ्रूटफुल होगा या नहीं होगा। दूसरा, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं होना। स्पेसिफिक क्यों नहीं होना? क्योंकि इतने लोगों को हम लोगों ने किया टारगेट, हमें नहीं पता कि इसमें से राइट ऑडियंस हमारी कौन सी है। ये तो हमारे गैस हैं जो हम लोग मतलब ऐसे हम लोग अंधेरे में तीर चला रहे हैं कि हो सकता है कपून्स वालों में कोई हमें राइट ऑडियंस मिल जाए, रॉक म्यूजिक वालों में मिल जाए। ठीक है। तो स्पेसिफिक अगर हम लोग जाएंगे ना कि हम लोग सिर्फ वायरलेस स्पीकर कर दें और एलईडी लैंप कर दें, तो वो बहुत ही ज्यादा नैरो हो जाएगी। तो हमें पता नहीं उसमें सेल्स आती हैं या नहीं आती। तो ना आपने बहुत ज्यादा ब्रॉड होना है, ना आपने बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होने, आपने रहना है मीडियम में। और जो आपकी एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज हो ना, वो हमेशा 1 मिलियन से ज्यादा हो। वो हमेशा 1 मिलियन से ज्यादा हो। तो ये आपने चीजें ध्यान रखनी है, वो तभी जो है वो स्पेसिफिक से बाहर निकलेगी। आपने इस ऑडियंस को कर लेना है सेव। ठीक है, हम लोगों ने इस ऑडियंस को सेव कर लिया। पीपल यू चूज थ्रू टारगेटिंग, नहीं ये हम लोग नहीं करते। एडवांटेज ये वाले हम लोग करते हैं। और अच्छा, यहाँ पे अब ना वो डिफरेंट चीजें पूछ रहे हैं कि आपने किस ऑडियंस के साथ जाना है। ठीक है। तो ये जो ऑडियंस डिटेल के साथ आपने की है, या वैसे ही आपने टारगेटिंग के थ्रू की है, या वो लोग जो लोकल एरिया में है। तो हम लोगों ने जो डिटेल टारगेटिंग से ऑडियंस सेलेक्ट की है, हम उसके साथ जाएंगे। आगे हमसे पूछ रहा है बजट और ड्यूरेशन, कि कितने दिनों के लिए आपका ऐड चलना चाहिए। हम लोग पहला ऐड जो होता है ना, वो सिर्फ 3 दिन के लिए चलाते हैं। उससे हमें आइडिया होता है कि हमारी प्रोडक्ट में जो है वो दम है, हमने जो ऑडियंस सेलेक्ट की है वो ठीक है। 3 दिन के लिए हमने चलाया है। और यहाँ से हम लोग करेंगे अमाउंट सेट। पाकिस्तान की मार्केट में अगर आप लोग ना एक नॉर्मल ऐड चलाना चाहते हैं, तो आप एक ऑडियंस पे 1,000 लगाएं एक दिन का। ठीक है। तो हम लोग 1,000 कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर जितनी भी डिस्कशन हो रही है सिर्फ उस वजह से नहीं कि हम लोग अपना बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं। हम लोग क्लाइंट के बजट, मतलब जो आपको क्लाइंट अप्रोच करेंगे कि हमें हमारा बिजनेस प्रमोट कर दें, उनके हवाले से भी सेट कर रहे हैं। तो 1,000 हमने एक दिन की लिमिट लगाई। यहाँ पे हमें ब्रेक डाउन मिल रहे हैं कि आपका जो है अकाउंट सेंटर की रीच होगी वो 2500 से 7,000 लोगों तक जा सकती है। 3 दिनों में 1,000 जो है वो लगेगा। अच्छा, अब ये बजट क्या है? 3 दिन में 1,000, हमने कहा था एक दिन में 1,000 हमारे पास होना चाहिए। तो आप जरा 3 दिन के 3,000 लगाएं, तो आपको 14 से 41 रिप्लाई आ सकते हैं और इतने लोगों तक आप पहुंच सकते हैं। जब रिप्लाईज आएंगे तो डेफिनेटली वो इंटरेस्ट कर रहे होंगे सेल में। तो कुछ ना कुछ वहां से सेल्स आएंगी। शुरुआत में हमेशा हम पहले दिन से ही प्रॉफिटेबल नहीं होते। पहले हम लोग लॉस में जाते हैं, फिर नो प्रॉफिट नो लॉस में आते हैं, और फिर जो है हम लोग प्रॉफिट पे आते हैं। तो हम लोग 1,000 वाले सिस्टम के साथ चलते हैं, और उसमें हमें 5 से 14 तक रिप्लाई आएंगे। और चीज़ें जो है यहाँ से स्टार्ट होंगी। यहाँ पर देखें तो मेटा पिक्सल की बात हो रही है, क्योंकि ये एक सिंपलेस्ट वे है। हम लोगों ने पेज पे पोस्ट की, और उसको हम बूस्ट कर रहे हैं, तो ये सिंपलेस्ट वे है ऐड चलाने का। यहाँ से हम पब्लिश करेंगे तो वो पब्लिश हो जाएंगी। पिक्सल यहाँ पे अटैच नहीं हो सकता। पिक्सल हम लोग तब क्रिएट कर सकते हैं जब हम लोग बिजनेस मैनेजर बनाएंगे। यहाँ से पब्लिश करेंगे तो हमारा ऐड जो है वो पब्लिश हो जाएगा और वो लोगों को दिखने लगेगा। तो ये आज की चीज़ थी। ये एक नॉर्मलेस्ट और सिंपलेस्ट वे है जहाँ से हम ऐड चला सकते हैं।